हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अभी बांग्लादेश में क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता है, जिसकी वजह से जब से यहाँ पे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पे मोहम्मद यूनुस को सत्ता संभालने का मौका मिला है, तब से उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब विरोध प्रदर्शन किसी न किसी वजह से होता रहता है। अभी भी क्या मामला था कि जो एक छात्र संघ का नेता था जिसकी मौत हो गई थी विरोध प्रदर्शन में, और उसकी वजह से जो है वहाँ की जनता अपनी सरकार को सुरक्षा के प्रति ना होने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ़ भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ की जो जो एक नेशनल 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 सिटीजन पार्टी की नेता हैं, ये हसनैत अब्दुल्ला इनका नाम है। उन्होंने भी जो है भारत के प्रति बहुत ज़्यादा बयान दिया है, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बयान दिया है। इनका कहना है कि हम अगर जो भारत के पूर्वी 7 राज्य हैं उनको भारत से हम अलग कर देंगे, इनका धमकी ये है। तो इस पर क्या है कि भारत में भी जो कुछ हमारे त्रिपुरा के और असम वगैरह के सीएम ने भी इन पर रिएक्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि ये असंभव है, हम भारत के एक हैं, हमें ना उकसाएं, और बांग्लादेश के खिलाफ़ भी प्रदर्शन किया उन्होंने। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आगे मामला क्या है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ़ आपत्तिजनक बयान दिया है। वहाँ की जो अभी जिनको सत्ता संभालने के मौका मिल रहा है, उन्होंने भी इस बार भारत पर ही आरोप लगाया। और कुछ दिन में पहले आपको ये भी पता होगा कि जो शेख हसीना है उसको फांसी की सज़ा देने की वहाँ पे कोर्ट ने ऐलान किया था। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया था भारत से कि वो शेख हसीना को वापस भेज दे बांग्लादेश। लेकिन भारत ने इस बात को एक कानूनी तरीके से करने की बात बताई थी और इस शेख हसीना को अब तक नहीं छोड़ा गया। हो सकता है इस वजह से भारत के प्रति विरोध हो रहा हो। और साथ ही जो है इसकी मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस जो है एक बहुत अच्छे इकोनॉमी के एक पार्ट माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने ही जो ग्रामीण बैंक होती है उनके आधार पर ग्रामीणों के विकास में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तब तो ये सही थे, बट अभी सत्ता के लिए अभी बहुत ज़्यादा अराजकता फैला हुआ है बांग्लादेश में, जिसको ये संभालने में असमर्थ है। और साथ ही बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेता हसनैत अब्दुल्ला भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को अलग थलग करने की धमकी दी है। ये हैं हसनैत अब्दुल्ला। उसके बाद बांग्लादेश में कुछ समय पहले ही तनाव बढ़ा हुआ था, खासकर जब एक नेता की हत्या हुई थी, वो छात्र संघ का नेता था। के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। भारत बांग्लादेश के बीच भावनाएं अभी और तेज हो गई है, क्योंकि वहाँ से भी जनता का विरोध देखने को मिला है और यहाँ भारत में भी देखा गया। बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक रिश्ते की बात करें तो जो 1971 में क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश वो पाकिस्तान का पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान इसको बोला जाता था। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे पाकिस्तान जो है बांग्लादेश पर भाषाई आधार पर उस बांग्लादेश पर ध्यान नहीं देता था, वहाँ पर फंड नहीं देता था, और इस वजह से बांग्लादेश को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करता था, जिस वजह से बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता चाहता था। और इसमें पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अगर कोशिश भी की तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा धमकाया था बांग्लादेश को, बट इसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत की रही। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की छवि को दिखाई और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सैन्य सहायता दी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अराजकता फैला हुआ था, तो वहाँ के बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग माइग्रेट किए थे भारत में, तो उनको भी भोजन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी उस टाइम। तो ये भारत ने इस तरह से सहयोग किया था बांग्लादेश को।
और अभी क्या हुआ है कि अभी मोहम्मद यूनुस के आने के बाद वो उनका रुख पाकिस्तान और चीन की तरफ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें भी बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए किया था। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे भारत का ही हाथ था। मैंने बताया जैसे अभी कि 16 दिसंबर 1971 क्या हुआ था कि जो अगर भारत ने बांग्लादेश को सैन्य सहायता दी तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया था। कुछ जैसे होते ना, कुछ जैसे सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, और जिस वजह से भारत ने भी पाकिस्तान के साथ अपना संघर्ष घोषित कर दिया, युद्ध घोषित कर दिया। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान पर भी भारत ने हमला किया। और जिस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान उस टाइम कमज़ोर पड़ गया और वह ढाका में उनकी बहुत ज़्यादा सेना जो थी वो अपनी हार को स्वीकार करती है, और तब भारत ये बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हो गया था। तो बांग्लादेश की जनता ने, अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश की जनता इस विरोध में उसने भारतीय उच्चायोग की तरफ प्रदर्शन किया और घुसने की भी कोशिश की। कुछ भारतीय जो वहाँ पे उच्चायोग मतलब भारतीय संस्था होती है जो भारतीय लोगों को प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि वो घुसने की कोशिश की और वहाँ पे प्रदर्शन किया। सुरक्षा के कारण वो अंदर नहीं जा पाए तो ज़मीन पर बैठ के बाहर ही प्रदर्शन किए, जिसमें भारत ने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। अब भारत में प्रदर्शन जो है त्रिपुरा कहाँ में हुआ है, तो ये त्रिपुरा के अगरतला में, जो त्रिपुरा का वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पे भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तो त्रिपुरा मोथा पार्टी, जो वहाँ की पार्टी का नाम है, उसने युवा संगठन ने बांग्लादेश के कथित भारत विरोधी बयानों के खिलाफ बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। वहाँ पे बांग्लादेश इन लोगों ने भी बांग्लादेश के जो उच्चायोग, जो सहायक उच्चायोग थे, उनके सामने इन लोगों ने भी प्रदर्शन किया। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भावना, अब पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों में भी नाराज़गी है और आक्रोश बढ़ा हुआ है। खासकर त्रिपुरा में प्रदर्शन केंद्रित है और असम के साथ ही असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश जताया। उन्होंने भी कहा कि ये असंभव है जो वो कह रहे हैं कि पूर्वी राज्यों को अलग कर देंगे। तो त्रिपुरा में प्रदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है, तो अब बता दें, तो बांग्लादेश का जो चटगांव है वो, अब मैं यहाँ पे आपको मैप से समझा देती हूँ। ये है बांग्लादेश इधर, और इधर भी बांग्लादेश का ये चटगांव है, और यहाँ है हमारी त्रिपुरा, और यहाँ से समुद्र तक की जो दूरी है बहुत मतलब 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बहुत मतलब मैक्सिमम होगी। तो क्या है कि अगर भारत यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश का चिकन नेक है, जैसे भारत का है, तो उसी तरह से बांग्लादेश का चिकन नेक है। अगर भारत यहाँ पे कब्जा या फिर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करे तो इसका कनेक्शन चटगांव से टूट जाएगा। और ये चटगांव क्यों महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए, तो यहाँ पे चटगांव जो है, यहाँ पे इसके बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा पोर्ट है और इस वजह से है ये इंटरनेशनल व्यापार करता है और बहुत सारे यहाँ पे, इधर आपको पता होगा, बहुत सारे कंट्री से ये कनेक्शन बनाता है चटगांव के द्वारा। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रमुख बंदरगाह भी है यहाँ पे, आर्थिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा मिजोरम इस इलाके और भारत के बीच भू स्थानिक बाधा बनते हैं। त्रिपुरा जो है एक तरह से इन चटगांव और बांग्लादेश के बीच भू आकृति के लिए बाधा बनते हैं कि मतलब अगर वो कनेक्शन टूटे तो बांग्लादेश से चटगांव अलग हो जाएगा। अब जो भारत के उत्तर पूर्व के जो
राज्य और बांग्लादेश के बीच की स्थिति को देख लेते हैं। भारत की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत की सिलीगुड़ी जो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये है इंडिया और यहाँ से ये यहाँ पे है सिक्किम और इधर बांग्लादेश, इधर बिहार है और ये नेपाल और इधर बांग्लादेश पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में इसको मतलब यहाँ पे कई स्थानों पर तो ऐसा है कि मात्र 22 किलोमीटर तक ही ये एरिया सिमट जाता है, जिस वजह से ये हमेशा मतलब बांग्लादेश यही धमकी देता है कि इतनी छोटी जगह पर अगर हम कब्जा करें तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है वो पूरी तरह से भारत से कट जाएगा। तो त्रिपुरा के बांग्लादेश के भीतर जो गहराई तक भारतीय उपस्थिति जैसा दिखता है, इसलिए कुछ बांग्लादेशी कट्टर तत्व कहते हैं कि राजनीतिक बयान देते हैं और अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग किया जाए, इस तरह के बयान दिया करते हैं वो बांग्लादेश। तो अब देख लेते हैं कि भारत ने इसके लिए क्या कदम उठाए। तो सीमा पर जो बीएसएफ की तैयारी और अलर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और गश्त को मजबूत कर दिया है। अभी सीमा पे बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में मिशन हाई कमिश्नर को सुरक्षा संबंधी चेतावनी भी दी गई है और आतंकवाद तथा घुसपैठ से निपटने के लिए खुफिया सक्रियता भी बढ़ा दी गई है और यह सब सीमा तनाव और संभावित अस्थिरता से निपटने के लिए किया गया है। तो एक तरह से बात करें तो ये भारत ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया है और किसी भी तरीके से बांग्लादेश इसमें हस्तक्षेप ना करे। और बांग्लादेश की जो राजनीतिक माहौल है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी वहाँ पे होने वाली है चुनाव और जिसकी वजह से शेख वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस है उनकी एक तरह से चाल भी हो सकती है कि वो किस लिए जनता को भड़का रही है, अपनी जनता को वो ताकि उलझे रहे दूसरे माहौल में और उनका जो चुनाव होने वाला वो रुक जाए। तो शेख हसीना के तख्ता प्लेट के बाद वहाँ की सत्ता मोहम्मद यूनुस को मिली है और वहाँ पे होने वाले चुनाव तो घरेलू सत्ता बनाए रखना और जनता का समर्थन जुटाना, इसके लिए वो क्या कर रहा है कि राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दे को बीच में ला रहा है ताकि पड़ोसी देशों पर करे बयान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो, ताकि जो है जनता में एक आक्रोश फैला दे, वो प्रदर्शन करे और एक दूसरे में लड़े ताकि इधर जनता का ध्यान उस चुनाव पे ना पड़े और असीमित समय के लिए वो बढ़ जाए। और भारत विरोधी बयान अक्सर घरेलू राजनीति का औजार होते हैं। भारत की रणनीति की बात करें तो भारत की यहाँ पे रणनीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है। कूटनीतिक दबाव वो बनाना चाहते हैं ताकि अशांति कम फैले और शांतिपूर्ण तरीके से इसे दबाया जा सके। युद्ध नहीं करना चाहता भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है और औपचारिक तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने कोई भी कार्रवाई या फिर बयान नहीं दिया है, सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई है कि ये सब गलत है और इसे रोके, लेकिन कोई सैन्य धमकी भी नहीं दी है और कोई आक्रामक बयान भी नहीं दिया है। यानी डिप्लोमेसी फर्स्ट फोर्स लास्ट, किसी भी तरीके की सेना नहीं भेजना है, किसी भी तरीके बयान नहीं दिया और कूटनीतिक तरीके से इसको शांत करने की कोशिश की है। निष्कर्ष में सिर्फ आप यही समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की रणनीति पार्टी सत्ता के लिए जनता में राष्ट्रभक्ति और भारत के खिलाफ विवादित बयान देकर उसे भारत के खिलाफ उकसा रहा है ताकि चुनाव असीमित समय के लिए टल जाए और उनकी सत्ता बनी रहे। भारत ने भी इस स्थिति को समझते हुए सैन्य कार्रवाई की जगह कूटनीतिक तरीके से हल करने की कोशिश की है। विवादित बयान के विरोध में हुए भारत में प्रदर्शन यह हमारी एकता को प्रदर्शित करती है। अब जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में जो प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश के बयान के खिलाफ, तो एक तरह से ये हमारी अच्छा पक्ष है कि यह हमारी एकता को अभी भी दर्शाता है कि हम अभी एक हैं, हम अभी अलग नहीं हैं। तो कितना भी कोई कोशिश कर ले, हम कभी अलग नहीं होने वाले।
और हमारी भारत अखंड भारत होगी। तो यही था आज का न्यूज़। थैंक यू।